गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में अभी तक हम लोगों ने जितना भी कैलकुलेशन किया, जितना भी गणना किया, वो सारा था प्रक्षेप्य का कोणीय प्रक्षेपण। ठीक, कोणीय प्रक्षेपण हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने देखा, हम किसी भी चीज को, चाहे वो वस्तु हो या फिर कोई पिंड हो, जब हम उसको फेंक रहे थे तो कहां से फेंक रहे थे? हम धरती पे खड़े होके उसको हम कुछ ऐसे फेंक रहे थे और वो एक वक्र पथ में ऐसे जाके फिर ग्राउंड पे गिरता था। ठीक, और जब ये हम इसको किस डायरेक्शन में फेंक रहे थे? ऊपर की ओर फेंक रहे थे, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में आपने फेंका था किसी भी चीज को, तो वो कुछ ऐसा करके किसी एंगल पे जाके फिर ये ऐसे गिर रहा था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोणीय प्रक्षेपण। किसका? प्रक्षेप्य का। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रक्षेपण। क्षैतिज प्रक्षेपण में क्या होगा? क्षैतिज प्रक्षेपण में देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि आप किसी चीज को कहां से फेंक रहे थे? जमीन पर खड़े होके जब आप किसी चीज को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे हैं, टेढ़ा ऐसे ऊपर की ओर ऐसे कोई चीज टेढ़ा फेंक रहे हैं, तो वो किसी एंगल पे जाके गिर रहा था। ठीक, लेकिन क्षैतिज प्रक्षेपण में हम ये देखते हैं कि जब आप कहीं टॉप पे खड़े हैं, टॉप पे वो खड़े हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो आपके घर का छत हो, या फिर मान लीजिए किसी पहाड़ी पे खड़े हैं आप, या फिर जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन से जो हमारे सैनिक बम फेंकते हैं, तो वो क्या है? वो एक क्षैतिज पे है। ठीक, वो जमीन पे नहीं है, जमीन से ऊपर है, और जमीन से ऊपर जब वो एरोप्लेन से ऐसे लैंड कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्षैतिज में यात्रा कर रहे हैं। तो आप खड़े कहाँ पे हैं? क्षैतिज पे हैं। और वहां से आप जब आप किसी चीज को फेंक रहे हैं, चाहे वो बम फेंक रहे हैं, चाहे कोई पत्थर फेंक रहे हैं, तो वहां पे फिर जो प्रक्षेपण होगा उसको हम बोलते हैं क्षैतिज प्रक्षेपण। तो जिस तरीके से हम लोगों ने कोणीय प्रक्षेपण के लिए गणना किया था कि कितना समय बाद वो हमारा पत्थर नीचे गिरेगा, तो इसी टाइप से इसमें भी हम गणना करते हैं कि अगर आप क्षैतिज प्रक्षेपण कर रहे हैं किसी प्रक्षेप्य का, तो वो कितने समय में, उसका उड्डयन काल क्या होगा, उसका परास क्या होगा, ये सारी चीजें हम गणना करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि आप यहां से कहीं ऊपर, यहां से ये हमारा ग्राउंड है मान लीजिए, यहां से आप कहीं ऊपर, यहां टॉप पे है। ठीक, ये टॉप पे मान लीजिए आपका बिल्डिंग है, पहाड़ी है, चाहे जो कुछ आप मान लीजिए। ठीक, और जब आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हमारा ऊर्ध्वाधर में जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगा, प्रारंभिक वेग होगा, वो कितना होगा? ui कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो भी हमारा प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा। किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक, और जो क्षैतिज का होगा, ये वाला, आपने कुछ वेग के साथ, प्रारंभिक वेग के साथ किसी चीज को फेंका होगा यहाँ टॉप पे खड़े होके छत पे से। ठीक, तो ये जो हमारा u होगा यहाँ पे, वो कितना होगा? ux होगा। ठीक, ux क्या बता रहा है कि क्षैतिज दिशा में, इस दिशा में आपने किसी चीज को किसी प्रारंभिक वेग के साथ फेंका है, तो वो u बराबर ux हम लिख सकते हैं। ठीक, और ये ux हम लोग पढ़े हैं कि क्षैतिज में कभी भी बदलता नहीं है, ये हमेशा एक जैसा रहता है। एक जैसा क्यों रहेगा? एक जैसा इसलिए रहेगा क्योंकि इस पे कोई भी दूसरा बल काम नहीं करता है, इसके पास गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो ऊर्ध्वाधर वाला होता है उसके साथ हमेशा गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो आपने जब इस चीज को इस छत के ऊपर से ऐसे फेंका है किसी प्रारंभिक वेग के साथ, जिसको हम बोल रहे हैं ux हमें ये बता रहा है कि क्षैतिज दिशा में, और u बराबर उसी को हम माने हैं प्रारंभिक वेग। ठीक, तो ये तो हमें कभी बदलेगा नहीं, और ये जब नहीं बदलेगा तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे फिर नीचे की ओर एक बल काम करेगा जिसको हम बोलेंगे गुरुत्वीय बल। ठीक, तो नीचे की ओर एक बल काम करेगा, वो कौन सा बल रहेगा? g, जिसको हम बोलेंगे g। ठीक, ये नीचे के डायरेक्शन में एक बल लगेगा, तभी तो वो चीज जो आप फेंकेंगे वो नीचे गिरेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जी काम करेगा नीचे की ओर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट यानी
परिमाण परिमाण क्या होगा इसका, परिणामी जिसको बोलेंगे, ये इस डायरेक्शन में निकलेगा। ये डॉट 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 आप मिलाएंगे तो ये वाली लाइन हमें क्या बताएगा, इसका सदिश स्वरूप बताएगा ना, कि कोई भी दो वस्तु है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमें उसका क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा, ठीक, रिजल्टेंट मिलेगा। ये हमने पढ़ा है। अब आप 1 सेकंड के बाद देखते हैं, ये वाला जो क्षैतिज है ये कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, और ये वाला जो है ये बढ़ के अब इतना हो गया। फिर से आप इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा इस डायरेक्शन में। फिर आप यहाँ से ऐसे क्षैतिज बनाएंगे, फिर ये और इसका बढ़ जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे गेंद नीचे ओर जा रहा है। जैसे जैसे वो नीचे चलता जा रहा है उसका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जा रहा है, ठीक, क्योंकि वो नीचे जाके गिरना चाह रहा है गेंद। तो फिर ये रिजल्टेंट हमें कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ से क्षैतिज ऐसे बनेगा, और ये फिर ये वाला बढ़ के ऐसे हो जाएगा, और ये फिर ऐसे जाके डॉट 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 ये जाके अर्थ पे गिर जाता है, ठीक, इस डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ये पूरा ये ऐसे करके एक वक्र बन जा रहा है। ये देखिए एक वक्र बन जा रहा है, जिसमें कि ux हमेशा एक जैसा रहेगा। क्षैतिज में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बल काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बल काम कर रहा है। यहाँ पे कौन सा इसमें बल काम कर रहा है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण वाला काम कर रहा है बल, जिसको हम बोल सकते हैं किस डायरेक्शन में, uy के डायरेक्शन में, ठीक। uy देखिए ये बढ़ता चला जाएगा, पहले इतना था, 1 सेकंड के बाद आप देखते हैं कि ये कुछ और नीचे हो गया। फिर 1 सेकंड बाद देखते हैं तो ये इतना कुछ बढ़ के इतना हो गया। फिर आप देखते हैं तो ये बढ़ के इतना होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके सतह पे गिर जाएगा, ठीक। तो ये क्या बता रहा है, क्षैतिज प्रक्षेपण को बता रहा है। अब इसके लिए हमें गणना करना है कि उड्डयन काल क्या होगा। उड्डयन काल यानी जब कोई भी चीज जब तक हवा में है, जब तक ऊपर है सतह के, तो उसका क्या समय होगा, वो कब तक उस समय तक हवा में रहेगा और कब गिरेगा, ठीक। उस समय को हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। तो चलिए अब इसको हम गणना करते हैं। तो सबसे पहला हम गणना करेंगे उड्डयन काल, कि कितने समय में कोई भी चीज अगर हम क्षैतिज से यहां से फेंके हैं तो वो गिरेगा, कहाँ गिरेगा, सतह पे, ठीक। तो इसके लिए हम कैसे गणना करेंगे, हमने पढ़ा था कि उड्डयन काल हमेशा किसके लिए गणना की जाती है, ऊर्ध्वाधर के लिए। ऊर्ध्वाधर क्यों, क्योंकि वो जमीन से हम ऊपर की गणना करते हैं जब तक वो चीज हवा में है, तो हमें ऊपर वाले राशियों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ui देखिए, ऊर्ध्वाधर में हमारा ui कितना है, प्रारंभिक वेग 0 होगा। यहां से यहां तक की हाइट को हम मान ले रहे हैं, यहां से यहां तक को h मान ले रहे हैं, ठीक। h क्या है, एक विस्थापन ही है, तो हम लिख सकते हैं s बराबर, अब ये h हम माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहां से चीजों को हम फेंके हैं तो नीचे की ओर गिर रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये नीचे की ओर गिर रहा है ना, यहां से यहां चीजें आ रही हैं, ऊपर तो जा नहीं रही हैं, तो हम इसको ले लेते हैं, विस्थापन को माइनस h ले लेते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आया। ए क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, -g, क्योंकि नीचे की ओर ही लग रहा है, और हमें टाइम को कैलकुलेट करना है, उसको हमने बोला t बराबर, ये हमें कैलकुलेट करना है। फार्मूला लगाइए, फार्मूला आपने पढ़ा है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। गति का समीकरण कौन सा है, ये दूसरा है, उसका हमने प्रयोग किया उड्डयन काल निकालने के लिए। अब देखिए s के जगह पे -h, ut, u कौन सा, ये वाला, क्योंकि हमने उड्डयन काल के लिए ऊर्ध्वाधर लेंगे, ui हमारा 0 है, ये पूरी राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 है, प्लस हाफ, a के जगह पे -g पुट कीजिए, t बराबर कैपिटल T लिखे हैं तो कैपिटल T का स्क्वायर कर दीजिए, इधर हो गया -h, इधर कितना बचा, -g को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -g/2t², माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 2h बराबर gt का स्क्वायर। हमें t को बचाना है, तो t को बचाना है तो ये कितना हो जाएगा, 2g, ये g नीचे चला जाएगा और इधर हो जाएगा t का स्क्वायर। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, t बराबर √2
2h/g। तो ये आ गया हमारे पास उड्डयन काल। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर रूट बना लेगा। ठीक, ये आ गया हमारे पास उड्डयन काल t बराबर √2h/g। किसी भी चीज को आप क्षैतिज से फेंकते हैं तो इतने समय बाद वो जाके अर्थ पे गिरेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम किसकी गणना करेंगे? इसके बाद हम परास की गणना करेंगे। परास की गणना किधर की ओर करते हैं? क्षैतिज में करते हैं। तो हम क्षैतिज परास की गणना करते हैं। क्षैतिज परास यानी ये कोई भी चीज हम जब गिरा रहे हैं, यहां से हमने फेंका किसी चीज को, तो क्या वो उसी के नीचे थोड़ी गिरेगा? आपने ऊपर से किसी चीज को ऐसे फेंका तो वो नीचे नहीं गिरता है, उसी जगह पे नहीं गिरेगा, बल्कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस यात्रा करेगा, इसके बाद ये दूरी ट्रेवल करेगा, तब जाके ये कहीं इधर गिरेगा, जिसको हम बोलते हैं परास, क्षैतिज परास, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो उसकी हम गणना करेंगे। ठीक, तो चलिए उसकी गणना करते हैं। सेकंड पे क्या लेंगे? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास को हम आर से दर्शाते हैं। तो आर बराबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये क्या है? विस्थापन ही है। तो विस्थापन का हमने फार्मूला पढ़ा था, वेग गुणे समय। तो वेग गुणे समय, तो वेग किसका लेंगे? क्षैतिज वेग लेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वाधर में तो परास ज्ञात होता नहीं है। तो क्षैतिज वेग गुणे समय ले लेंगे। क्षैतिज वेग हमारे पास कितना है? ux है। ठीक, ये कभी बदलता नहीं है। ux को हम u लिख सकते हैं, तो यहां हमने u लिखा। समय t, समय यानी t, कौन सा समय? उड्डयन काल वाला t। तो t का वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा u√2g/h। ये आया हमारे पास r। r ये क्या आ गया हमारे पास? परास आ गया, क्षैतिज परास। u√2h/g कुछ नहीं हुआ है, वेग लिए हैं, क्षैतिज वेग लिए हैं, u इंटू में कर दिए हैं समय का वैल्यू हमने ज्ञात किया था 2h√2g/h, उसको पुट कर दिया। ठीक, तो ये चीज है। क्या क्या हमने निकाला अभी? क्षैतिज परास और उड्डयन काल। तो देखिए, जब हमारे भारतीय सैनिक या फिर किसी भी देश के सैनिक जब हवाई मतलब एरोप्लेन से जब लड़ाई करते हैं तो वहां से बम फेंकते हैं। तो ये सारी चीजें उड्डयन काल और ये परास उनके एरोप्लेन में फिटिंग रहता है। ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली उनके एरोप्लेन में चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? इसी की मदद से वो बम को सही ठिकाने पे फेंक पाते हैं। ठीक, अगर एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं कि सैनिक नीचे है, जस्ट उनके नीचे है, तो वहां से जब बम को ऐसे गिराएंगे तो वो जाके सैनिक के ऊपर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वो क्षैतिज में फेंक रहे हैं। ठीक, तो बम अगर आप यहां से वो फेंक रहा है तो फिर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब जाके गिरेगा। मतलब परास कितना? u√2h/g, मतलब इतना विस्थापन हो जाएगा उस फेंके हुए चीज का, तब वो जाके वहां गिरेगा। ठीक, और साथ में टाइम, कितना समय लगेगा उसको वहां तक गिरने में, सतह पे, जमीन पे या फिर सही निशाने पे। तो ये कैलकुलेशन उनके एरोप्लेन में चलता रहता है, और जब उन्हें निशाना साधना रहता है तो बम को पहले ही फेंक देते हैं। और बम को पहले ही फेंक देंगे तो उन्हें पता, ये चीजें हैं, उनसे पता चल जाएगा कि कितनी दूर पे जाके गिरेगा। ठीक, ये चीजें हैं, यहाँ पे हम इन चीजों का काम लेते हैं। अब आगे देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अभी इसमें हमें एक चीज और गणना करनी है। नेक्स्ट है इसमें किसी समय पर प्रक्षेप्य का वेग। तीसरा गणना करना है इसमें हमें, किसी समय पर प्रक्षेप्य का वेग। ठीक, ये यहाँ पे गिर रहा है बॉल, किसी चीज को आप फेंके हैं, प्रक्षेप्य को। आप चाहते हैं कि आप कहीं किसी बिंदु पे, मान लीजिए यहाँ पे उस फेंके हुए प्रक्षेप का वेग कितना है, आप इसको गणना करना चाह रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए वो समय कुछ भी हो सकता है, टी टाइम पर,
कुछ भी समय पे आप प्रक्षेप की गणना करना चाह रहे हैं, उसका वेग कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। जैसे कि अब डायग्राम एक बनाते हैं छोटा सा। ये हमारे पास है, ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसको हमने बोला वी वाई, ये इधर की ओर है तो इसको हमने बोला वी एक्स। ठीक, हम इसका गणना कर रहे हैं, इस बिंदु पे कितना वेग होगा, इस समय पे टी टाइम पे कितना वेग होगा यहाँ पे प्रक्षेप का, ये चीज हम गणना कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट हमें कुछ ऐसा मिलेगा इधर बीच में, जिसको हम बोलेंगे वी। ठीक, और इसका परिमाण क्या हो जाएगा, अगर वी हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए, अब जो ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला, ये कभी बदलेगा नहीं। अगर ये कभी बदलेगा नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं u का स्क्वायर प्लस, अब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, वी वाई को, वी वाई स्क्वायर कितना होगा, ये चीजें हमें अब कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये वाला समझ आ रहा है ना, वी एक्स इसको लिए हैं हम, इसको लिए हैं ये वाला डायरेक्शन इधर की ओर, इसको हमने माना वी एक्स, यहाँ पे हमने माना वी वाई। ठीक, तो ये वाला कभी बदलेगा नहीं, तो इसको हमने क्या लिखा, यू स्क्वायर, क्योंकि ये यू के बराबर था, यू स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक, अभी वी वाई स्क्वायर को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू, आपने गति के समीकरण का पहला नियम पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे u प्लस ए टी की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जी टी। ठीक, क्या लिखेंगे, जी टी। तो यहाँ पे यू वाई की अगर बात करें, यू वाई हमारे पास कितना है, 0 है, और ये जी टी, तो हमारे पास v कितना आ जाएगा, तो v हमारे पास आ जाएगा जी टी। कौन सा, ये y के लिए हम गणना कर रहे हैं, y के लिए, y। ठीक, ये y क्या है हमारा, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है ना, ऊर्ध्वाधर के लिए हम वी वाई का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, जिसमें कि हमने गति का पहला समीकरण लगाया, v बराबर u प्लस ए टी, ए का मान हमारे पास g है तो हमने g लिख दिया। ठीक, वी वाई बराबर यू वाई का मान 0 है तो हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमने वी वाई को ज्ञात कर लिया। ठीक, अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, कितना, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास किसी समय पर प्रक्षेप का वेग। ठीक, ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, किसी भी समय पर प्रक्षेप का वेग बता रहा है। ठीक, यहाँ पे एक चीज, वी एक्स बराबर कितना हमने लिया है, u लिया है। ठीक, अब इसमें एक चीज और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जमीन पर स्ट्राइक करने के बाद कितना इसका वेग होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जमीन पर टकराने के बाद वेग, टकराने के बाद वेग कितना होगा, ये तो किसी भी समय पर ये वेग आ गया हमारे पास, टकराने के बाद कितना वेग होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने टी का वैल्यू लाया है इसको बस पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, टी का मान ये कैपिटल टी वाला रख देंगे वहां पे, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन जी, ये जी से एक स्क्वायर इसका कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये एक दूसरा फार्मूला आ जाता है, इसी का है, इस पे हमने बस t का वैल्यू रखा है 2g अपॉन h को, और कुछ नहीं किया है। तो v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये तब का वेग होगा उसका जब वो जमीन पर टकराएगा। ठीक, ये तो किसी भी टाइम पे, किसी भी समय के लिए है, और जमीन पर टकराने के बाद जो वेग होगा उसका वो ये हो जाएगा। ठीक, जैसे ही स्ट्राइक करता है तो ये यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब कोई भी चीज किसी ऊंचाई से गिर रहा है, मान लीजिए यहां से किसी h की ऊंचाई से गिर रहा है जमीन पर, तो जब जमीन पर वो टकराता है तो उसका एंगल कितना होगा, क्या उसमें कुछ कोण बनेगा, यदि उसमें कुछ कोण बनता है तो वो कितना बनता है। तो यहाँ पे आप
छोटा सा एक फार्मूला नोट कर लीजिए। तीसरी चीज में लिखेंगे, जब h क्या है, ऊंचाई, जब h से किसी ऊंचाई से जमीन पर टकराएगा तो थीटा क्या होगा। ठीक, हमें थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस हमारा u हो जाएगा और p में क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वी वाई। ठीक, क्या हो जाएगा, वी वाई। ठीक है, वी वाई हो जाएगा। तो जिसके लिए हम एक चीज यहाँ पे नोटिस ये करेंगे, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, प्रारंभिक वेग होगा, वो 0 हो जाएगा। कहाँ से हम बोल रहे हैं, यहाँ से, ये वाले जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो यहाँ पे केवल बचता है √2gh। तो ये एक फार्मूला आप याद कर लेंगे, कब के लिए, जब आपसे थीटा पूछता है। तो थीटा पूछता है तो ये फार्मूला याद करेंगे, √2gh अपॉन म्यू u। ठीक, ये 2gh कहाँ से आया है, उसको हमने रिजॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है, तब जाके आया है। ठीक, थीटा यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2gh अपॉन u। ठीक, ये चीजें हैं, किसके लिए था ये, क्षैतिज प्रक्षेपण के लिए। तो हमने दो डेरिवेशन देखा प्रक्षेप गति में, एक कोणीय प्रक्षेपण के लिए, दूसरा क्षैतिज प्रक्षेपण के लिए। ये दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा इस प्रक्षेप से। उसमें आपको गणना करने के लिए दे दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कोणीय प्रक्षेपण के लिए ज्ञात करनी है या फिर क्षैतिज प्रक्षेपण के लिए, और क्या क्या ज्ञात करना है ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप इन डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।